चीन पर अब दूसरा वाला वार जहां भारत ने कर दिया है, तो वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को संभाल दिया है अमेरिका ने। अब न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम के लिए पाकिस्तान के ऊपर ले लिया है अमेरिका ने बड़ा एक्शन और बैन कर दिया है। जानेंगे इससे पाकिस्तान के अंदर कैसे अफरा तफरी मची है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नई सरकार जो भारत की है वो बहुत सोच समझ कर काम करती है और उसके प्लानिंग का जो एक एक चरण होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, तब चाइना बौखला कर बोला कि ये गलत कर रहा है, हालांकि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहा, भारत ने फिर चीनी खिलौनों पर लगा दिया बैन। और सच बताएं तो ऐसा लगता है जैसे भारत चीन को लेकर एक और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना आई है, तब से भारत आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या ये चीज थोड़ा कान खड़ा नहीं कर रही है कि भारत ने ये बोला है कि चीन से जो भी इलेक्ट्रिक पंखे और स्मार्ट मीटर खरीदे गए हैं उसकी जांच करो। अंग्रेजी अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, इसके अनुसार वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही चीन से आने वाले प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी और कंट्रोल ऑर्डर जारी करने वाला है, जिसका मतलब है कि जो चीन से खरीदे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पंखे, स्मार्ट मीटर, उसकी जांच ठीक तरीके से हो। माने ये है कि चीन के खिलौनों के आयात पर सफलतापूर्वक नकेल कसने के बाद अब मोदी सरकार कथित तौर पर चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर भी नकेल कसने वाली है। होता क्या है ना कि भारत सरकार ने व्यापारियों से ये कह रही है कि आप आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने प्रोडक्ट वगैरह खरीदो, ताकि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रहना पड़े और इस माल को ही बेचो। पर व्यापारियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अभी भी चीन से चीजों को खरीद रहा है और वो घटिया माल, घटिया क्वालिटी हमारे देश में डंप करके खुद तो माल बना रहा है। ये न तो मीटर ठीक से चलते हैं, न इलेक्ट्रिक पंखे चलते हैं, पर बीच में मुनाफा बिचौलिए खा लेते हैं। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, 2022 में सीलिंग पंखे भारत में खरीदे गए करीब 62 लाख डॉलर के। और मजे की बात ये है, इसमें से 60 लाख डॉलर के मूल्य के पंखे चीन से खरीदे गए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक मीटर 30 लाख डॉलर का खरीदा गया और 13 लाख डॉलर का तो अकेले चीन से खरीदा गया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने चीन से खरीदी जाने वाली किसी चीज की क्वालिटी चेक को लेकर नियम जारी किया हो। इससे पहले खिलौनों के साथ भी ऐसा ही किया गया, क्योंकि खिलौनों की मांग भी भारत में बहुत ज्यादा थी। 3/4 हिस्सा भारत में चीनी खिलौनों का हुआ करता था, लेकिन चीनी सामान की क्वालिटी के संबंध में हमेशा शिकायतें आती थी। खिलौनों के मामले में स्थिति बहुत खराब थी। 2020 में भारत ने खिलौनों को लेकर क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर दिया और जिसके बाद देखने को मिला कि 70% खिलौने तो काम के निकले ही नहीं। पहले 2019 में खिलौनों का व्यापार चाइना का था 37 करोड़ डॉलर का, जो 2020 में हो गया 11 करोड़ डॉलर का और अब हो गया है मात्र 5.9 करोड़ डॉलर का। बहुत बड़ा बदलाव आया है 3-4 वर्षों में ही। इसलिए भारत सरकार अब सारी चीजों के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई और चीज हो, चीन से अगर खरीदी जा रही है तो भारत सरकार ये चाह रही है कि क्वालिटी वाली चीजें आए। ये नहीं कि बीच के व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए चाइना के डंप किए गए सामान को मार्केट में लोगों को बेच दे और असली मुनाफा चाइना कमाता रहे। खैर, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अगर अमेरिका ने इससे पहले थोड़ा समय पर एक्शन लिया होता तो आज ऐसा देश ही नहीं बनता पाकिस्तान, जो परमाणु शक्ति संपन्न है और अस्थिर है। बाइडेन ने एक संदेश दिया था हाल ही में, जिसमें कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए खतरनाक है कि इसके पास परमाणु बम है और पूरी की पूरी
पाकिस्तान अस्थिर है, राजनीतिक अस्थिरता है। माने कि ये परमाणु बम अगर किसी गलत हाथ में लग जाता है तो आप समझिए कि दुनिया का क्या हाल करेगा वो संगठन अगर उसके हाथ में लग गया तो। ऐसे में ये देश एक खतरनाक देश तो बन ही गया। हालांकि पाकिस्तान ने तुरंत रिप्लाई दिया था, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते हो, हमारे यहाँ सुरक्षित है, कहना है तो भारत को बोलो, भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया था, ब्रह्मोस की सुरक्षा नहीं कर पाया, हमारे देश में आके ब्रह्मोस गिरा, आप उल्टा हमें सुना रहे हो। अमेरिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि सच्चाई यही है। पर पाकिस्तान के साथ ना एक और बहुत बड़ी गंदगी है। पाकिस्तान के साथ क्या गंदगी है, जब उसने परमाणु टेक्नोलॉजी चुराई कादिर ने, तो ये परमाणु टेक्नोलॉजी चुराने के बाद कादिर ने कई देशों को परमाणु टेक्नोलॉजी बेच दी, जिसमें कहा जाता है कि इसने ईरान को, उत्तर कोरिया को और कई देशों को इसने बेचा है। और अभी भी कहा जाता है कि पाकिस्तान इसी तरीके का काम कर रहा है, क्योंकि हाल ही में एक खबर आई थी जिस खबर में ये कहा गया था कि पाकिस्तान यूक्रेन को दे रहा है परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी ताकि यूक्रेन परमाणु बम का निर्माण कर सके। ये हो हल्ला जैसे मचने लगा था, वैसे पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई है तो प्रूफ कर दे वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ जरूर कुछ न कुछ आग तो लगी होगी। ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान से परमाणु टेक्नोलॉजी न साध की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, वरना किसी दिन ये बम फटेंगे तो फटेंगे अमेरिका के ऊपर भी। काफी समय से ये चीज अमेरिका के रडार पर थी और अब अमेरिका ने बैन लगा दिया है। पाकिस्तान की 6 कंपनियों को सबसे पहले टारगेट किया गया है। इसके अलावे भी 24 कंपनियां हैं। अमेरिका की नजर में पाकिस्तान, लातविया, रूस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूएई की ये 24 कंपनियां हैं। 24 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। इन्हें कोई भी अमेरिकी सामान नहीं बेचा जाएगा, कोई कंपोनेंट्स इन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां, इन कंपनियों के ऊपर आरोप है कि ये परमाणु और मिसाइल के टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरे जगह करती हैं, यानी बेचती हैं। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये सबसे बड़ा खतरनाक रूप दुनिया में फैला रही हैं। पाकिस्तान की जिन कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है उसमें डायनेमिक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एनरक्विप प्राइवेट लिमिटेड, एनआर टेक्नोलॉजी, ट्रोजन, रेनबो सॉल्यूशन वगैरह वगैरह शामिल है। अब इन्हें कहा गया है कि इन्हें कोई भी अमेरिकी उपकरण मत दो। रेनबो सॉल्यूशंस के मामले भी ऐसे ही हैं, जबकि एनरक्विप प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवर्सल ड्रिलिंग इंजीनियर्स, इन सबको भी इसी गतिविधि में पाया गया है। वैसे कहा जा रहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है अमेरिका, ताकि परमाणु शक्ति का गलत रूप दुनिया न देखे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।